सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, उन्नति, प्रगति, खुशियाँ और गहन शांति से भरे हमारे यूट्यूब के इस परिवार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस सत्र में शामिल होने के लिए मेरा दिव्य आभार स्वीकार करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे? जैसे कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कुछ आपको रोक रहा है। आज की यह अमावस्या यानी न्यू मून सिर्फ एक रीसेट नहीं है, यह आपकी गहरी इच्छाओं के साथ आपको संरेखित करने का एक ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार है। यदि आप अपने पुराने अवरोधों को दूर करने, पिछले घावों को ठीक करने और अपने सबसे समृद्ध भविष्य के लिए बीज बोने के लिए तैयार हैं, तो इस शक्तिशाली निर्देशित उपचार और मैनिफेस्टेशन सेशन के लिए मेरे साथ बने रहें। याद रखिए कि यह ब्रह्मांड आपको हर समय, हर क्षण सुन रहा है। तो क्या आप अपनी सच्चाई बोलने के लिए तैयार हैं? यह नया चंद्रमा मीन राशि में है, जो अंतर्ज्ञान, सपनों और गहरी भावनात्मक चिकित्सा का संकेत है। मीन ऊर्जा हमें पुराने भ्रमों को दूर करने और अपने उच्च उद्देश्य को अपनाने में मदद करती है। यदि न्यूमरोलॉजी की तरफ देखें तो अंक शास्त्र के अनुसार 27/2/2025 का कुल जोड़ 2 निकलता है, जो सद्भाव, संतुलन और साझेदारी को दर्शाता है। यह आपके आंतरिक संसार को आपकी बाहरी वास्तविकता के साथ संरेखित करने का सही समय है। ज्योतिष के अनुसार शनि इस अमावस्या पर युति कर रहा है, जो हमें अपनी अभिव्यक्तियों की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करता है। इसका मतलब है कि आज हम जो भी इरादे तय करते हैं, उन्हें ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपनाने की आवश्यकता है, उन्हें अपने भीतर ले जाने की आवश्यकता है। तो जान लीजिए कि अमावस्या ध्यान है क्या। अमावस्या शून्य है। शून्य यानी ये एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। वो उपजाऊ मिट्टी जिसमें हम बीज बोते हैं, जहाँ हमारे सपने जड़ पकड़ते हैं। यह नई शुरुआत, आंतरिक प्रतिबिंब और इरादे की स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्णिमा के विपरीत जो मुक्ति के बारे में है, अमावस्या हमारी अभिव्यक्तियों के बीज बोने का समय है। कल्पना करें कि पर्दा उठने से पहले आप एक अंधेरे थिएटर में खड़े हैं। बिल्कुल यही अमावस्या की ऊर्जा है। यहाँ सब कुछ संभव है, लेकिन यह आपकी दृष्टि से शुरू होता है, यानी आपके विजन से शुरू होता है। यह सत्र केवल इच्छाओं की कल्पना करने के बारे में नहीं है, यह उन घावों को ठीक करने के बारे में है जो उन्हें प्रकट होने से रोकते हैं। हम पुराने पैटर्न को छोड़ देंगे, गहन उपचार को सक्रिय करेंगे और प्रचुरता के साथ ऊर्जावान रूप से संरेखित होंगे। हम परिवर्तन को गहरा करने के लिए पवित्र अनुष्ठान, पुष्टि और निर्देशित जर्नलिंग को एकीकृत करने वाले हैं। यह निष्क्रिय ध्यान नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ सक्रिय सह निर्माण है। यानी आप यूनिवर्स को अपने साथ को क्रिएट करने के लिए कहने वाले हैं, उसकी मदद लेने वाले हैं। जान लीजिए कि इस सत्र से किसे लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति जो अटका हुआ, प्रेरित ना हो या अपने उद्देश्य से अलग हो गया हो, वह व्यक्ति जो अभिव्यक्ति अवरोध से जूझ रहा हो, वे व्यक्ति जो भावनात्मक उपचार और समापन की तलाश कर रहे हैं, वे व्यक्ति जो एक नई वास्तविकता को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हैं, या फिर आध्यात्मिक साधक जो न्यू मून की ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, ये सब इस सत्र से बेहद लाभ उठा सकते हैं। इस सत्र से आप अपनी पुरानी ऊर्जा को साफ करने के लिए एक गहन उपचार ध्यान में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली इरादा सेटिंग करने के लिए रिचुअल करेंगे, अवचेतन इच्छाओं को अनलॉक करने के लिए एक न्यू मून जर्नलिंग एक्सरसाइज करेंगे, एक गाइडेड मैनिफेस्टेशन एक्टिवेशन करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे जो आपके विश्वासों को अबंडेंस के लिए फिर से आपकी ओर ले आएंगी। यह आपके अभिव्यक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पवित्र बोनस टेक्निक से भरा हुआ सेशन है। तो आइए अब मैनिफेस्टेशन की चाबी
यानी अपने इंटेंशन सेटिंग की तरफ बढ़ें। जान लीजिए कि इंटेंशन सेटिंग यानी इरादे को सेट करना क्यों मायने रखता है। कभी आपने बिना किसी मैप या गाइडलाइन के घर से कहीं जाने की कल्पना की है, जब आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मैप नहीं है? ऑब्वियसली आप खोया हुआ महसूस करेंगे, है ना? यही बात मैनिफेस्टेशंस पर लागू होती है। स्पष्ट इरादों के बिना हम यूनिवर्स को कैसे बताएंगे कि हमें क्या चाहिए? क्योंकि यूनिवर्स तो जानता ही नहीं कि आपको उसके लिए क्या लेकर आना है। तो आपकी इंटेंशंस यूनिवर्स को ये बताती हैं कि आपको क्या चाहिए और यूनिवर्स को आपके लिए क्या अरेंज करना है। तो शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए अपना जर्नल उठाएं और इसमें लिख लें एक ऐसी चीज़ जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है। एक ऐसी चीज़ जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अपनी असफलता के डर को छोड़ना चाहती हूँ। मैं एक संपन्नता से भरा हुआ, फलता फूलता, उन्नति करता हुआ व्यवसाय मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, जो मुझे कंटेंटमेंट दिलाएगा। तो अब जब आपने अपना इरादा सेट कर लिया है, तो अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें। अपने चारों ओर की इस बाहरी दुनिया को फीका पड़ने दें। एक गहरी धीमी सांस लें। ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरता हुआ महसूस करें और फिर इसे अपने मुंह से छोड़ दें। इसी के साथ अपने शरीर के भीतर जमा किसी भी तनाव को भी बाहर छोड़ दें। अपने कंधों को रिलैक्स करते हुए, अपने जबड़े को आराम देते हुए और अपने दिमाग को शांत होता हुआ महसूस करें। अब कल्पना करें कि आप एकांत प्राचीन जंगल में कदम रख रहे हैं। यहाँ हवा नमी से भरी हुई है। मिट्टी पर काई लगी है और रात में खिलने वाली चमेली की सूक्ष्म खुशबू से हवा भरी हुई है। आपके नंगे पैरों के नीचे की जमीन नरम और ठंडी है। आप पत्तियों की कोमल सरसराहट को सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का ये धीमा धीमा संगीत एक बहुत सुंदर सिम्फनी है। अब ऊपर आसमान की ओर देखिए। रात का आकाश एक मखमली कैनवस है जिसमें अनगिनत सितारे बिखरे हुए हैं। आज अमावस की रात है तो चांद हालांकि छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड में तो स्थित है, लेकिन सिर्फ आपकी आंखों से छिपा है। और ये एक सूक्ष्म, आपको महसूस होने वाली
स्पर्शनीय ऊर्जा के साथ वाइब्रेट कर रहा है। आप इसकी गहन उपस्थिति महसूस करते हैं। आप इसका मौन महसूस करते हैं। आप इसके साथ अपना संबंध महसूस करते हैं। याद रखिए, चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा की मौजूदगी में आप अपनी आंतरिक यात्रा के साक्षी बने। याद रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं। अपने पैरों के नीचे धरती से जुड़ाव महसूस करें और अपने सिर के ऊपर ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करें। आप सुरक्षित हैं। आप संरक्षित हैं। आप वर्तमान हैं। आप वर्तमान में दिया हुआ एक स्वयं को बेहद स्नेह के साथ दिया हुआ एक प्रेजेंट है। अपने लिए समय, अपने आप के लिए प्रयत्न करने का प्रेजेंट। अब तारों से जगमगाते आकाश से नीचे गिरते हुए तरल शहद की तरह एक गर्म और नर्म सुनहरी प्रकाश की कल्पना करें। यह प्रकाश शुद्ध है, दिव्य है और बिना शर्त प्यार से भरा हुआ है। यह आपको घेर लेता है। अपने पूरे अस्तित्व को इसमें सराबोर होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि यह प्रकाश आपके अस्तित्व की हर कोशिका, आपके हर तंतु में प्रवेश कर रहा है। आपके पुराने डर, संदेह और पिछले घावों की परतों को पिघला रहा है, जिन्हें आपने बहुत लंबे समय तक ढोया है। इन बोझों को काले भारी बादलों के रूप में कल्पना करें, जो सुनहरी प्रकाश में घुलते चले जा रहे हैं। अपने कंधों से वजन को हटता हुआ महसूस करें। अपनी छाती से जकड़न को दूर होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ये प्रकाश सीमित विश्वासों, पुरानी कहानियों को धो रहा है, जो अब आपके काम की नहीं है, जो आपके काम आती ही नहीं है, उन्हें अपने आप से दूर जाने देने की स्वतंत्रता को महसूस करें। जैसे जैसे आप इन ऊर्जाओं को अपने भीतर से बाहर निकलता हुआ महसूस करते हैं, सच्चे इरादे के साथ पुष्टि करें, मैं उन चीज़ों को छोड़ती हूँ जो अब मेरे काम नहीं आती। मैं अतीत को उसके सबक के लिए कृतज्ञता के साथ छोड़ती हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मैं अपने अतीत को उसके सिखाए सबक के लिए गहन कृतज्ञता के साथ छोड़ती हूँ। मैं अब आज़ाद हूँ। अब अपने हाथों की हथेली में एक छोटे चमकदार बीज की कल्पना करें। यह बीज एक कोमल आंतरिक प्रकाश के साथ चमकता है, जो आपकी गहरी इच्छाओं की ऊर्जा के साथ वाइब्रेट हो रहा है, स्पंदित हो रहा है। यह आपके नए इरादे,
आपकी उस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। अपने हाथों में इस बीज की गर्माहट को महसूस करें। इसकी ऊर्जा आपके दिल में गूंज रही है। कल्पना करें कि आप इस बीज को अपने अवचेतन मन की समृद्ध उपजाऊ मिट्टी में सावधानी से लगा रहे हैं। एक पवित्र उद्यान जहां आपके सपने जड़ें जमा रहे हैं। अब कल्पना करें कि यह बीज अंकुरित हो रहा है। यह धरती के सीने में मजबूत लचीली जड़ें भेज रहा है। आपके इरादे को धरती में मजबूती से स्थापित कर रहा है। कल्पना करें कि एक नाजुक अंकुर उभर रहा है, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आपकी हर सांस के साथ मजबूत और अधिक जीवंत होता चला जा रहा है। अपने इरादे की ऊर्जा का विस्तार वास्तविक और मूर्त रूप में महसूस करें। जाने कि आप ब्रह्मांड के साथ अपनी वास्तविकता का सह निर्माण कर रहे हैं और जिसका सह निर्माता ब्रह्मांड हो, उसके लिए सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अटूट विश्वास के साथ पुष्टि करें, मैं अपने उच्चतम संस्करण के साथ संरेखित हूं। मेरी इच्छाएं सहजता के साथ अनुग्रह से भरी और सही समय पर प्रकट होती हैं। मैं अपने जीवन के रास्ते में आने वाले सभी प्रकार के आशीर्वादों की हकदार हूं। अब आइए गहन आत्मचिंतन करें। खुद से पूछें कि मैं किस पुराने विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार हूं और इसे खत्म करने के लिए मैं कौन सी विशिष्ट कार्यवाही करूंगी। और यह सीमित विश्वास यानी कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ मुझे मेरी उच्चतम क्षमता से कैसे रोकता है। मैं इस नए चंद्रमा के साथ अपने जीवन में क्या नया आमंत्रित कर रही हूँ यानी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और ये इच्छाएं मेरे भीतर किस प्रकार की कैसी भावनाएं जगाती हैं। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए इन भावनाओं को अपने भीतर और गाढ़ा और प्रगाढ़ और विकसित कैसे करूँगी। मैं अपनी इच्छाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अलग तरीके से कैसे दिखूंगी
और अपने इस नए संस्करण को मूर्त रूप देने के लिए मैं हर दिन कौन से छोटे लेकिन लगातार कदम उठा सकती हूँ। मैं कौन सी आदतें बदलूँगी, मैं अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आऊँगी, मैं अपने व्यक्तित्व, अपने भीतर, अपने बाहर कौन-कौन सी चीज़ें बदलूँगी ताकि मैं अपनी इच्छाओं के साथ सही तालमेल बिठा पाऊँ। ध्यान के समय जब हम गहन चिंतन करते हैं, तो यह पूरे चेतना के साथ, पूरे बोध के साथ हमें सही राह पर ले जाता है। तो जब आप ये गहन चिंतन कर लेंगे, अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बना लेंगे, एक सही रास्ता बना लेंगे, तो इस ध्यान के बाद आप इसे जर्नल अवश्य कीजिएगा। आइए अब हम न्यू मून अफ़र्मेशंस यानी अमावस्या के लिए अफ़र्मेशंस करते हैं, जो कि आपकी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने के लिए की जा रही हैं। अमावस्या पर किया गया कोई भी अफ़र्मेशन चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ने के साथ आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। तो आइए मेरे बाद इन अफ़र्मेशंस को दोहराइए। मैं ब्रह्मांड के सभी आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने दिल को उसके सभी रूपों में प्रचुरता यानी अबंडेंस के लिए खोलती हूँ। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता है। मैं एक नई वास्तविकता बनाने के लिए स्वतंत्र हूँ, जो आनंद, प्रेम और उद्देश्य से भरी हुई हो। प्रचुरता मेरे जीवन में सहजता से बहती है और मैं अपने आसपास की अनंत संभावनाओं के लिए आभारी हूँ। मैं अपनी सभी मैनिफेस्टेशंस के दिव्य समय पर पूरा होने पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। और मुझे पता है कि सभी चीज़ें मेरे सर्वोच्च अच्छे के लिए पूरी तरह से सामने आ रही हैं। मैं प्यार, सफलता और खुशी की हकदार हूँ। मैं इन उपहारों को खुली बाहों से स्वीकार करती हूँ। अब ब्रह्मांड को दिव्य आभार देते हुए धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने प्रेजेंट में ले आए। अपने नीचे की ज़मीन या सरफेस को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने चारों ओर की गतिविधियों पर अपने बोध, अपनी चेतना को ले आए और धीरे धीरे जब आपको सही लगे अपनी आंखें खोलें। आइए अब इस अभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैं आपको कुछ रिचुअल्स बता दूं।
एक तेज पत्ते पर अपना इंटेंशन, अपना इरादा, अपनी मैनिफेस्टेशन का गोल लिखें और इसे इस प्रकार लिखें कि ब्रह्मांड ने पहले ही आपको ये दे दिया है और आप उसे दिव्य आभार दे रहे हैं। ब्रह्मांड आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे बिजनेस में सफलता प्रदान की है और मेरी हर महीने की आय जितनी भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो जब आप तेज पत्ते पर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं तो हर शब्द में अपनी हार्दिक इच्छाएं डाल दीजिए और फिर इसे आप जला दीजिए। लगभग 3 मिनट इस तेज पत्ते को अपनी हथेली में रखें और अपने इरादों को दोहराएं कि आप ब्रह्मांड को आभार प्रकट कर रहे हैं और फिर इस तेज पत्ते को जला दीजिए। जैसे ही आप इस पत्ते को जलाते हैं, कल्पना करें कि आपके इरादे धुएं के साथ ऊपर उठ रहे हैं और ब्रह्मांड द्वारा सही समय पर मैनिफेस्ट करने के लिए ले जाए जा रहे हैं। इस तेज पत्ते के जलने पर मुक्ति को महसूस करें। अपने तकिए के नीचे मून स्टोन या सेलेनाइट रखकर सोएं। इसे अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाने और चंद्र ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए रखें। सोने से पहले अपने पत्थर से अपने सपने दिखाने और मैनिफेस्टेशन में अपनी सहायता करने के लिए कहें। चंद्रमा से चार्ज किया गया पानी पिएं। इसे श्रद्धा और इरादे के साथ तैयार करें। अमावस्या के दिन एक साफ गिलास में ताज़ा पानी रखें, उसमें अपने इरादे डालें। इसे पीते समय कल्पना करें कि चंद्र ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको शुद्ध कर रही है और आपको सशक्त बनाए। अपने घर में एक छोटा पवित्र स्थान बनाएं जो आपके अमावस्या अनुष्ठानों के लिए समर्पित हो। इसे चंद्रमा, मोमबत्तियों और क्रिस्टल के प्रतीकों से सजाएं। यह स्थान आपके इरादों के लिए एक शक्तिशाली लंगर के रूप में काम करेगा। अमावस्या से पहले प्रकृति में समय बिताएं, जंगल में टहलें, नदी के किनारे बैठें या सितारों को देखें। प्राकृतिक दुनिया से जुड़ना आपको ज़मीन पर ले आएगा और चंद्रमा की ऊर्जाओं से आपके जुड़ाव को बढ़ाएगा। इन विवरणों में आप अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़कर अपना ही एक अमावस्या अनुष्ठान बना सकते हैं जो न केवल प्रभावी होगा बल्कि गहरा, अर्थपूर्ण और परिवर्तनकारी भी होगा, क्योंकि ये आपसे, आपके भीतर से, आपकी ज़रूरतों से, आपकी ऊर्जा से जुड़ा होगा। तो जैसे ही हम इस पवित्र अभ्यास को समाप्त करते हैं, अपने भीतर नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करें। जान लीजिए कि आप शक्तिशाली हैं, आप संरेखित हैं, आप तैयार हैं। ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली है। भरोसा करें, काम करें और चमत्कारों को अपने सामने आने दें। अगर यह ध्यान आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शक्तिशाली उपचार सत्रों के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं इस नए चंद्रमा पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आइए साथ मिलकर इरादे तय करें। मिलते हैं अगले सत्र में।